अब आप समझें कि पहले अमेरिका ने जो हमला किया वो फेस सेविंग थी, अब जो ईरान ने रिटेलिएट किया वो भी फेस सेविंग थी, बताकर किया ताकि अमेरिका बहादुर जो है वो अपनी चीजें उठा ले और वहां से इधर उधर हो जाए, नुकसान कोई ना हो, और पहले से ही दिफाई निजाम को चालू किया हो और वो उन्हें फिजा में ही उनके जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको फारिग कर दे। ये अभी तक का जो सिनेरियो, क्विक एनालिसिस जो आपके सामने रखा है, ये इस वक्त तक जो हुआ है वो आपके सामने रखा है। ये सिर्फ और सिर्फ फिलहाल फेस सेविंग की गेम चल रही है, जिसमें अमेरिका फेस सेविंग करना चाह रहा था इसराइल के सामने। अब जब उसने हमला कर दिया, अब इस जो ईरान है उसने फेस सेविंग करनी थी अपने लोगों के सामने, जो कि उन्होंने अपने लोगों को, अपनी जो अवाम है उनका जज्बा बरकरार रखने के लिए उन्होंने फेस सेविंग करनी थी। उन्होंने रिटेलिएट कर दिया और बता कर किया हमला। तो ये इस वक्त तक जो गेम चली है, खिचड़ी पकी है, आप तक पहुंचाना लाजमी था, कि आपको बताना लाजमी था कि ये जी इस वक्त तक जो मामला हुआ है उसके बैकड्रॉप जो मुझे लगता है, जो मेरा एनालिसिस है वो यही है कि ये सिर्फ फेस सेविंग थी, दोनों तरफ से हो गई और अब अमन की जानिब जो बढ़ेगा और पॉसिबिलिटी अब बहुत ज्यादा है। अब जैसा कि इसराइल की जानिब से बयान आया कि हमने जी उनकी ईरान की तंसीबात को हिट किया है, हमने हिट कर लिया है और अब हम फ्यूचर में क्या करेंगे, रजीम चेंज ऑपरेशन में अपोजिशन का साथ देंगे। ये इसराइल की जानिब से, ये इसराइली हुकाम की जानिब से ये कहा गया है। तो आप ये देखें कि अब बात जा रही है कहीं ना किसी हद तक अमन की तरफ जा रही है, जो कि वसी एशिया में होना चाहिए और जरूरी है। मिडिल ईस्ट जो है वो उसके अंदर अमन होना चाहिए, जरूरी है। और जो फेस सेविंग गेम थी वो खत्म हुई। आई होप सो कि अब जो एक नई तरफ मामला ना जाए, ये यहीं पर ही थम जाए। अभी तक जो बयान है ट्रंप का उसके मुताबिक तो लग रहा है किसी हद तक बेहतरी आएगी, लेकिन देखें आगे क्या होता है। इंशाल्लाह मजीद जो ये थी क्विक अपडेट, इंशाल्लाह मजीद जो अपडेट्स आएंगी आपसे शेयर करेंगे जी। शुक्रिया।